नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है गुगली। शुभ समाचार ये है कि मैं हाल ही में दादा बन गया और मेरी पत्नी श्रुति दादी। हुआ ये कि मेरा बेटा सिद्धेश, उसको एक बेटी का लाभ हुआ और जब मैंने ये शुभ समाचार मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को बयां किया तो हमें बहुत सारे ईमेल्स, व्हाट्सएप, फ़ोन्स, जिसमें बहुत सारे मैसेजेस यही थे कि सुधीर और श्रुति दादा और दादी बन चुके आप, बहुत सारी बधाइयाँ। जो हार्डवर्क उसने किया उसके लिए सिद्धेश का भी अभिनंदन और उसकी पत्नी का भी। लेकिन जब ये शुभ समाचार मैंने मेरी 89 साल की प्यारी मौसी को, जो गोवा में रहती है, उसको बयान किया, तब क्या हुआ ये देखिए। हेलो, हाँ मौसी। मौसी, मैं सुधीर बोल रहा हूँ। कौन सुधीर? मेरे पहचान में तो करीबन 10-12 सुधीर है। जोशी, देशपांडे, कुलकर्णी, अय्यंगार, माथुर। तुम कौन से सुधीर हो? मैंने मेरी पूरी हिस्ट्री बताई। मेरी माँ का नाम गोदावरी, मेरे पिताजी का नाम विनायक, मैं कहाँ रहता हूँ, मुंबई में वडाला में, मैं क्या काम करता था, मैं क्या काम करता हूँ, ये सब बताने के बाद कुछ 2-3 मिनटों में लगता है उसको कुछ पता चलने लगा। अच्छा, तो तुम मुंबई के सुधीर बात कर रहे हो? हाँ बताओ बताओ, क्या हाल है? मौसी, ये है कि मैं दादा बन गया। सिद्धेश को बेटी जो हुई है। सिद्धेश? मौसी ऐसा क्या करती हो, तुम उसकी शादी में आई थी? होगा, लेकिन मैंने करीबन 4-5 सिद्धेशों की तो शादी अटेंड की है। ये सिद्धेश कौन, जरा डिटेल में बताओगे? मैंने उसको बताया सिद्धेश कहाँ काम करता था, कहाँ काम करता है, उसने अपनी पत्नी को कहाँ पटाया, अब वो कहाँ रहते हैं। ये सब बताने के बाद लगता है कि उसको कुछ समझ में आ रहा। उसका तीसरा सवाल ये था, सुधीर ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? अब तो मुझे धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि मेरी प्यारी मौसी, जो बहुत ही जिंदा दिल, खुश मिजाज रहती थी, वो होता है, उम्र का तकाजा है, ये ऐसा तो सभी के साथ होना है, शायद और 10-15 सालों में मेरे साथ भी। लेकिन उसके सवाल का जवाब तो देना ही था, तो मैंने मेरी कहानी बताई। मौसी, तुम जो आई थी मेरे शादी में, मेरे पत्नी का नाम, वो कहाँ रहती थी, उसके भाइयों का नाम, मैं अब कहाँ रहता हूँ। उसके बाद में फिर वो लगता है कि वो शांत हो गई और उसने कहा, अब मेरी सारी बात समझ में आ गई, लेकिन अगर सुधीर बेटे ये पहले ही तुम बताते ना कि मैं मुंबई का सुधीर, गोदावरी का लड़का, आज आपको खुश खबर सुनाने जा रहा हूँ, मेरे बेटे सिद्धेश को बेटी हुई है, तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं होता ना। ये तुम्हारी गोल गोल बातें करने की आदत जो है ना, वो अभी तक गई नहीं है। अरे कम्युनिकेशन कैसा डायरेक्ट और सिंपल ले लो। मेरा कम्युनिकेशन गोल गोल बात करना आता ही नहीं मुझे कम्युनिकेशन। मैंने सोचा आज तो मैं मौसी को एक गूगली डाली दूँ। वैसे उसको क्रिकेट से बहुत प्यार था। मैंने उसको मजाक में कहा, मौसी मैं वैसे गोवा में आ रहा हूँ, मैं सुधीर बोल रहा हूँ, तुम्हें पता तो चला ना मैं कौन सा सुधीर। लेकिन ये क्या, इसके बाद फ़ोन से कोई जवाब ही नहीं। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20-30 सेकंड, फिर तो मैं चिल्लाया, मौसी। ये सुन के मेरी पत्नी जो किचन में थी वो बाहर आई। क्या हुआ,
क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं, मौसी से बात कर रहा हूँ, लगता है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा चिल्ला के बात कर रहा हूँ, कोई नहीं, शांति से आप अपना। करीबन 1 मिनट के लंबे पॉज के बाद मौसी ने बात करना शुरू किया। सुधीर, मैं तो पहले 15 सेकंड में ही पहचान गई थी कि तुम क्या बात करना चाहते हो। वैसे मुझे एक खबर पहले ही मिल चुकी थी और मोबाइल पे मैंने तुम्हारे पोती का फ़ोटो भी देखा था। हाँ, लेकिन मुझको हार्ड कॉपी ज़रूर भेजना। क्या है कि भाई जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी होगी, तब उसको गिफ्ट देने के लिए ये हार्ड कॉपी वाली फ़ोटो काम आएगी ना। वैसे हमेशा मुसीबत रहती है, शादी में तोहफ़ा क्या दूँ, इसलिए कह रही हूँ। होता यह है कि आज जब भी कोई बात करता है तो मैं थोड़ा लंबा खींचती हूँ, ज़्यादा कोई फ़ोन करता ही नहीं। अब तुम ही बताओ, तुमने कब फ़ोन किया था? मैं याद करने लगा। जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ तब, मेरे बेटे की शादी हो गई तब, 3 साल पहले। ओह, गए 3 सालों में मैंने एक बार भी बात की ही नहीं थी। वैसे मैं कोई इतना बिजी आदमी नहीं हूँ कि जो अपने मिनट टू मिनट अपने काम में लगा रहता हूँ, ऐसा तो कुछ था नहीं। आसानी से मैं हफ्ते में ना सही, कम से कम महीने में 2 मिनट तो बात कर ही सकता था। मुझे लगने लगा क्या मैं सिर्फ कुछ चंद मौक़ों के लिए जी रहा हूँ, कुछ त्योहारों के लिए जी रहा हूँ, बस यूं ही बात करने का समय ही नहीं मेरे पास। हाँ दोस्तों, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं। कम्युनिकेशन किसका अच्छा था, मेरा या उसका? और मैं जो सोच रहा था कि मैं मौसी को गुगली फेंकूंगा, सच में गुगली किसने फेंकी, मैंने या मेरी प्यारी मौसी ने? मुझे पता है जवाब क्या है। नमस्कार।